राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 50। और आज हम इस लेक्चर में हाइड्रोजन एटम को ही कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम हाइड्रोजन एटम के 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं भाई। ये हमारा हाइड्रोजन एटम का 3rd लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हम आर 1/r, आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर इन सभी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं आपको जैसे सिंपली बताऊं तो अगर मैं आपको आर और 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देता हूं तो आगे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सब में इंटीग्रेशन होगा और एक सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है, सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट ही निकालेंगे कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है उसका वेव फंक्शन क्या होता है। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 1s होगी, तो उसका वेव फंक्शन देखो फाइंड आउट करते हैं। साई एन एल एम किसके बराबर होता है, आर एन एल वाई एल एम। ठीक है, और अगर हमारा ग्राउंड स्टेट है तो 1s है, मतलब n की वैल्यू क्या है 1 है और l की वैल्यू क्या है 0 है। तो l की वैल्यू अगर 0 होगी तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो n बराबर 1 है, l बराबर 0 है और m बराबर है 0। ये हम पढ़ चुके हैं भी पीछे जो फर्स्ट लेक्चर था उसी में कि n पे l कैसे डिपेंड करता है और l पर m कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साई एन एल एम किसके बराबर हो गया, आर एन एल वाई एल एम के बराबर हो गया। तो हमारा अगर हम ग्राउंड स्टेट निकाले तो क्या होगा, साई 1 0 0 इज इक्वल टू होगा आर 1 0 वाई 0 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं कि r10 क्या होता है और y00 क्या होता है। r10 हमारा क्या होता है भाई 2 1/a⁴3/2 e की पावर माइनस का r/a होता है, और y00 क्या होता है 1/√4π होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। साई 100 किसके इक्वल हो जाएगा 2 1/a⁴3/2 e की पावर माइनस का r/a 1/√4π होता है। ठीक है, तो साई 100 क्या हो जाएगा 2 1/a⁴3/2 e की पावर माइनस का r/a 1/2 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया 1/√4π को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो साई 100 किसके इक्वल हो गया भाई 1/√πa³ e की पावर माइनस का r/a हो गया। इसको आपको रिमेंबर रखना है कि जो हमारा आइगन फंक्शन होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ वेव फंक्शन का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, वो क्या हो जाएगा 1/√πa³ e की पावर माइनस का r/a आइगन फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट दैट इज 1s। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरह होता है, स्पेरिकल शेप के लिए होता है। इसलिए जो डीवी होता है वो ऑलवेज क्या लिखा जाएगा r² sin थीटा dr d थीटा d लिखा जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार 100 r साई 100 dv। ठीक है, हर एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। अगर हम 1/r का निकालेंगे तो यहाँ पे 1/r आ जाएगा, आर स्क्वायर का निकालेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, जेड का निकालेंगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी और सब कुछ सेम चलेगा। लिमिट ऑलवेज टेकिंग टू 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2π। साई स्टार 100 की वैल्यू पुट करो, आर ये हमारे पास हो गया साई 100 की वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे देखो भाई साई स्टार 100 और साई 100 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या रियल क्वांटिटीज है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, सेम लिखे जाएंगे। डीवी की वैल्यू क्या है r² sin थीटा dr d थीटा d हो गया। यहाँ से हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट करो, जो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको स्क्वायर फॉर्म में बदलो। तो 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2π क्या हो जाएगा r³ e की पावर माइनस का 2r/a sin थीटा dr d थीटा d। ये फॉर्म बन गई। अब r को अलग कर लेते हैं, थीटा की टर्म को अलग कर लेते हैं, पाई के टर्म को अलग कर लेते हैं, तो 1/πa³ कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। 0 से इनफाइनाइट r वाली टर्म को लिखो r³ e की पावर माइनस का 2r/a dr। थीटा की टर्म को लिखो 0 से पाई sin थीटा d थीटा, 2π की टर्म को लिखो 0 से 2π d। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो भाई, जो हमारी ये टर्म है ना इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो। हर टर्म में हम इसको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बताएंगे। इसका जो आंसर है वो 4π आएगा। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उनमें सीधा इसकी जगह पे 4π को पुट कर देंगे। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, लिमिट है 0 से पाई, फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा 0 से 2π। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा,
कोस पाई माइनस का कोस 0, कोस पाई क्या था माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस का 2 मिल गया, माइनस साइन बाहर था तो यहाँ से प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे फाई की जगह पे 2 पाई माइनस का 0 पुट करोगे तो 2 यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई हो गया। ठीक है, तो 4 पाई हमारा यहाँ से आ गया। हर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट 4 पाई पुट करेंगे, इसकी जगह पे रिमेंबर रखना। ठीक है, यहाँ से आ गया देखो 1/πa³ 0 से इनफाइनाइट r³ e⁻ माइनस का 2r/a dr। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके लिए मैंने जो बताया था ना कि सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा हर क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला है ये। इसको आप पहले तो अच्छे से याद करो भाई, क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स में सबसे जो मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के टर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है भाई। ठीक है, अगर हमारे पास ये लगा लो इंटीग्रेशन के 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 70 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है। 0 से इनफाइनाइट x⁻n e⁻ माइनस का α⁻k x⁻m dx। ठीक है, ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/m गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m अपॉन में α⁻n+1 की इंटू में k। अब मैं आपको याद करा देता हूँ कैसे याद करना है। देखो e⁻ माइनस का α⁻k x⁻m है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो m है उसको लिखना 1/m। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m है, यहाँ पर भी n+1 डिवाइड बाई m है, याद रखोगे। यहाँ पर अगर अल्फा का हमारे पास देखो, अगर अल्फा की पावर कुछ दे रखी हो तो यहाँ पे भी अल्फा की पावर लेंगे। अगर अल्फा की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अल्फा की पावर क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ के की कुछ वैल्यू तो यहाँ पे पुट होगा, वरना 1 ही पुट होगा। तो सिंपल याद हो गया। ठीक है, अल्फा की पावर n+1 डिवाइड बाई m इंटू में k है, यहाँ पे k था, अल्फा की पावर k था तो हमने यहाँ पे भी k लगा दिया। कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, 1/m गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m अपॉन में अल्फा की पावर n+1 डिवाइड बाई m इंटू में k हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं देखो। हमारे पास देखो क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, कहाँ गया, ये हो गया था, ये हो गया था हमारा, ये हो गया था, ये वाला हो गया। 0 से इनफाइनाइट r³ e⁻ माइनस का 2r/a dr है। ठीक है, अब इसको जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास देखो r की पावर, वहाँ पे x⁻n लिखते थे तो n की हमारे पास जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। फिर था भाई हमारे पास e⁻ माइनस अल्फा की पावर k x⁻m dx, वो फॉर्मूला आप लिख लो भाई। ठीक है, मैं कंपेयर कर सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या था कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 2/a है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2/a हो गई। ठीक है, अब 2/a की कोई पावर नहीं है तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। फिर वहाँ पे था हमारे x⁻m था, यहाँ पर x की जगह पे क्या है r है, तो r की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और अपना आंसर फाइंड आउट कर लो। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2/a है, k की वैल्यू कितनी है 1 है। सारी वैल्यू मैंने बता दी भाई, आप पुट कर सकते हो। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था भाई तो स्टार्टिंग में मेरे को ये फॉर्मूला नहीं मिला था, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। लाइक कहीं पे x⁻n-1 e⁻−a ऐसे लिखूंगा, कहीं पे इनका स्क्वायर करूंगा, तो बहुत हर क्वेश्चन में डिफरेंट यूज करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने जो फॉर्मूला बताया वो यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको ये साइड में लिखे हुए ये कुछ नहीं देखना है। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बता दिया उसकी सारी वैल्यू पुट करो। ठीक है, और हो जाएगा। ठीक है, सिंपली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या, जब आप पुट करके वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 4/a³ गामा ऑफ 4। ठीक है, मतलब क्या था हमारे पास n+1 डिवाइड बाई m था, तो n की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 3+1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो गामा ऑफ 4 हो गया, डिवाइड बाई अल्फा की पावर n+1 डिवाइड बाई m था, तो अल्फा की पावर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पर 2/a की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो गामा ऑफ n क्या होता है n-1 का फैक्टोरियल होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो हमारे पास गामा ऑफ 4 क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2/a की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3/2a मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू फार क्या हो जाएगी 3/2a हो जाएगी। अगर इसको ऐसे लिख सकते हो 1.5a हो गया। ठीक है, तो ये मैंने बताया भाई कि मैं अगर एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आगे के क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे। अब आगे के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी की सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक इसमें प्रॉब्लम आती है।
सेकंड देखो भाई 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब हम स्पीड से करेंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार 100 1/r साई 100 dv हो गया, ठीक है। साई 10 की वैल्यू क्या है, 1/√πa³ e⁻⁻r/a है। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, डीवी की जगह पे पुट करो r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट 0 से पाई 0 से 2π 1/r 1/πa³ e⁻²r/a हमने मल्टीप्लाई कर दी, साई स्टार 100 और साई 100 की मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिल चुका होता है, और डीवी की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब मैंने बताया था कि जब हम आर के अलग करेंगे, थीटा का अलग करेंगे, पाई का अलग करेंगे, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 4π आएगा, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट 4π लिख देंगे। बची हुई टर्म क्या मिलेगी, 0 से इनफाइनाइट r e⁻²r/a dr, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, आर की एक्स की पावर क्या होता था, एन होता था, यहाँ पर आर की पावर एन की जगह पे 1 है, e⁻²2r/a है, तो अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2/a आएगा, के की वैल्यू कितनी है 1 है, एम की वैल्यू कितनी है 1 है। सब कुछ फॉर्मूले में पुट करो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख रखा है, ये लिख रखा है, सब कुछ फॉर्मूले में पुट करो कंपेयर करके और निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स नहीं लिखने की माइनस कहाँ से आया प्लस कहाँ से आया, आपको डायरेक्ट ये आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा 4π/πa³ गामा ऑफ 2/2a की पावर 2 हो गया, ठीक है। मैंने सारी वैल्यू बता दी थी कि कैसे क्या होगा। गामा ऑफ 2 क्या होता है, मतलब गामा ऑफ n क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल होता है, तो गामा ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 1/r की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या मिलेगी 1/a मिलेगी। अच्छे से क्लियर। सिमिलरली r² देखो भाई, ठीक है, r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालोगे, साई स्टार 100 r² साई 100 dv हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वही साई स्टार 100 और साई 100 की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके जब सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट है, 0 से पाई है, 0 से 2π है, r² है 1/πa³ e⁻²r/a हो गया, dv की वैल्यू क्या थी r² sin थीटा d थीटा dr d थीटा d फाई हो गया। अब मैंने बताया था कि इनको अलग सोल्व कर लो, अलग सोल्व करोगे तो थीटा और पाई का जो सोल्व करोगे तो 4π आएगा, तो 4π/πa³ हो गया। यहाँ से आपको मिलता है 0 से इनफाइनाइट r⁴ e⁻²2r/a dr, ठीक है। कंपेयर करो, फॉर्मूले में पुट करो, n की वैल्यू है 4, अल्फा की वैल्यू है 2/a, r की पावर क्या है 1 है, तो एक्स m की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, 2 अल्फा की पावर भी यहाँ पे क्या है 1 है, तो k की वैल्यू भी 1 हो गई। सबको पुट कर दो, 1/1 गामा ऑफ 4 + 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन में 2/a की पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 1 इंटू में 1, सबकी वैल्यू पुट कर दी। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, 4π अपॉन में πa³ गामा ऑफ 5 अपॉन में 2/a की पावर 5, ठीक है। वो फॉर्मूला याद रखना है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। गामा ऑफ n क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल होता है, तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा, 4/a³, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर 5a5, इसको ओपन करके सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3a² मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पर वो देखो भाई, फिर हमारे पास है भाई, इसको एक तरीके से और निकाला हुआ भाई कि ग्राउंड स्टेट को एक तरीके से और सोल्व किया गया हुआ। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल की वैल्यू क्या होती है 0, 0 मतलब एस जो हमारे पास आपने 11th 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा भाई, जो हमारी एस शेप होती है वो स्पेरिकल टाइप की होती है, तो एस शेप वो स्पेरिकल से टाइप की हो गई, जैसे पी से लाइट डंबल शेप होती थी, इसी प्रकार एस क्या होती थी स्पेरिकल शेप होती थी। तो वी नो r² किसके बराबर होता है x² + y² + z², तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r² बराबर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। फॉर स्पेरिकल के केस में देखो भाई, स्पेरिकल के केस में सेंटर से सब x y और z तीनों के तीनों इक्वल डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x² बराबर होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y² बराबर होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z² के बराबर होगा। तो हमने इन तीनों को इक्वल मान के क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r² बराबर क्या हो गया 3, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z² हो जाएगा, और z की वैल्यू कितनी है a है, वैसे x की वैल्यू भी a है, y की वैल्यू भी a है और z की वैल्यू भी a है, तो z की वैल्यू कितनी है a है, तो हमारे पास z की जगह पर आप a पुट करोगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r² क्या हो जाएगा 3a²। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो भाई हमारा ये है कि रेगुलर चलता आ रही है, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भाई हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r² को फाइंड आउट करो, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, कर सकते हो,
ठीक है। 1/r² हमने पुट कर दिया, 1/πa³ e की पावर माइनस का 2r/a आएगा, r² sin थीटा dr d थीटा d फाई आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। फॉर्मूला बनेगा ये 4π/πa³। हाँ, यहाँ से देखो e की पावर माइनस का 2a/r बच रहा भाई, यहाँ से सिर्फ इतना बच रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करो, यहाँ पे सिर्फ इतना बच रहा है। इसको देखो वैसे तो सिंपल इंटीग्रेशन भी सोल्व कर सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें लिमिट 0 से इनफाइनाइट पुट कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल वो जो हमारा सिंपल इंटीग्रेशन होता है ना, उससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यू चलता आ रहा है, इस फॉर्मूले को यूज करते हम आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मूले से सोल्व कर दिया भाई, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सिंपल इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने उसी से कर दिया। यहाँ पर हमारे पास आर की कोई टर्म नहीं बची थी, तो मैंने ले लिया आर की पावर 0, क्योंकि आर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आर की पावर मैंने 0 ले लिया। तो यहाँ से क्या मिल गया फिर हमें, देखो कंपेयर करेंगे तो आर की पावर 0 मतलब एन की वैल्यू क्या है, 0 है, ई की पावर माइनस का 2a/r है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/a है। आर की पावर 1 है तो एम की वैल्यू मतलब 1 है, ठीक है। के की वैल्यू भी क्या है, 1 है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आंसर निकाल लेना है। आंसर निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये बीच की टर्म ये नहीं देखनी है भाई, ठीक है। ये उस टाइम मेरे को पता नहीं था, कुछ ऐसा फॉर्मूला भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैं हर जगह पे थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/a³। यहाँ पे देखो आप पुट करोगे तो 1/m, m की वैल्यू 1 है तो 1/1। गामा ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 + 1 / 1 हो जाएगा। यहाँ से गामा ऑफ 1 आ गया, अपोन में अल्फा की वैल्यू 2/a की पावर n की वैल्यू है 0, तो 0 + 1 / 1 इंटू में 1, ठीक है। तो गामा ऑफ 1 अपोन में 2/a की पावर 1 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/a² आएगा। तो 1/r² की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 2/a² हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से हो गया। अब हाँ भाई, हमारे पास दो टर्म और बच गई, z की और z² की, ठीक है। तो ये और देखो भाई, ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसका जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे अब की बार हमें थीटा की एक और टर्म मिलेगी, इस वजह से थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z क्या हो जाएगी, ψ*100 है, z है ψ100 dv है। वी नो z बराबर क्या होता है, r cos थीटा होता है। स्पेरिकल केस में z किसके बराबर होता है, r cos थीटा के बराबर होता है। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2π। तो z की जगह पे हमने पुट किया r cos थीटा पुट कर दिया। ψ*100 और ψ100 की वैल्यू पुट करके जब सोल्व करोगे तो आएगा 1/πa³ e की पावर माइनस का 2r/a आ जाएगा, ठीक है। dv की जगह पुट कर दो, r² sin थीटा dr d थीटा d फाई पुट कर दो, ठीक है। r को अलग कर लो, थीटा को अलग कर लो, फाई को अलग कर लो। तो 1/πa³, 0 से इनफाइनाइट r³ e की पावर माइनस का 2r/a dr है। यहाँ से हमारे पास थीटा की टर्म अलग होगी, 0 से पाई sin थीटा cos थीटा d थीटा, और फाई की टर्म अलग होगी 0 से 2π। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है भाई, ये तो कर सकते हो। तो हमने इसको sin 2 थीटा लिख लिया। अब वही फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। यहाँ से देखो भाई, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos 2 थीटा /2 हो गया। लिमिट है 0 से पाई, फाई का करोगे तो डी फाई का करोगे तो फाई आ जाएगा। लिमिट है 0 से 2π, पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, इसको सोल्व कर लेना। बच गया ये हमारे पास r³ e की पावर माइनस का 2r/a dr बच गया, ठीक है। वही फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, अल्फा की वैल्यू है 2/a है, और m की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है। सारी वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो बता देता हूँ, रिमेंबर रखना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब लिमिट हमारी 0 से इनफाइनाइट होगी। कहीं लिमिट ये दे रखी हो कि 0 से a दे रखी हो, ठीक है, a मतलब कोई भी फाइनाइट टर्म, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द लिमिट इज गिवन 0 से इनफाइनाइट। ओके, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो जब वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो आएगा गामा ऑफ 4 / 2/a की पावर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी है, लिमिट पुट करना आपको अच्छे से आता होगा। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये इसकी वजह से cos 2π पुट करोगे तो cos 2π कितना होता है, 1 होता है, cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है। 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सेम केस है भाई, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z² हमें निकालना है। z की वैल्यू r cos थीटा होती है, तो z² हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा /2 होता है। सारी वैल्यू पुट करनी है।
इंटीग्रेशन सोल्व करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। आर का अलग कर लेना, थीटा का अलग कर लेना, फाई का अलग कर लेना। ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल इजी है। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया है। 1/2 पाई a³ बाहर आ गया। यहाँ से हमारे पास जब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा r² + r² cos 2θ e⁻²r/a r² sin θ dr dθ dφ हो गया। ठीक है, अब r² किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, r² cos 2θ किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। इसमें हमारे पास r थीटा फाई को अलग सोल्व करो, इसमें r थीटा फाई को अलग सोल्व करो। कुछ भी नहीं है, अब की बार दो इंटीग्रेशन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल वैसे सेम है। देखो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करोगे तो 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2 पाई है। फर्स्ट पार्ट क्या था, r⁴ था, e⁻²r/a sin θ dr dθ dφ है। पीछे कितनी बार सोल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसको सोल्व करोगे तो 4 पाई आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर ही चुके हो, r⁴ e⁻²2/a r dr इसको सोल्व कर चुके हो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से कितनी मिल गई फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के बाद, 3 पाई a⁵ मिल गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट थोड़ा सा वो है भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक थीटा की टर्म बढ़ रही है। तो देखो 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, r⁴ e⁻²r/a cos 2θ sin θ dr dθ dφ है। इसको आपको फॉर्मूला सबको पता है, 2 cos से sin b क्या होता है हमारे पास, sin a + b माइनस का sin a - b। ठीक है, ये नियम है कि आप लोग BSc MSc में हो गए तो आप 11th 12th के फॉर्मूलों को भूल जाओगे। हाँ, वो हर जगह पे यूज होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos से sin b क्या हो जाएगा, sin a + b माइनस का साइन a का भी होता है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व कर लेते हो, देखो r को हमने अलग कर दिया, थीटा को हमने अलग कर दिया, फाई को हमने अलग कर दिया। इसको मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसमें कन्वर्ट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने के बाद। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला बन गया, साइन a + b माइनस का साइन a - b, मैंने लिख भी रखा भाई। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। और ये वही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कॉपी कर लेना। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/a है, m की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है। सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जब आप सोल्व करते हो, इसमें इसको ओपन कर लिया, आपके बाद इसका sin 3θ हो जाएगा। sin 3θ का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 3θ / 3, लिमिट है 0 से पाई, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। cos थीटा का sin थीटा बचेगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से पाई है। आप सारी वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, लिमिट पुट करनी आती होगी आई होप। तो 3 पाई a⁵ / 4 माइनस का 1/3, cos 3 पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो -1 हो गया है, प्लस cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू भी +1 होती है। तो हमने सारी वैल्यू पुट की। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला 3 पाई a⁵ / 4 2/3 माइनस का 2। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो मिलेगा -पाई a⁵। जब आप इसको वैल्यू में पुट करोगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z² क्या हो जाएगा, 1/2 पाई a³ एंड में 3 पाई a⁵ माइनस का पाई a⁵। यहाँ से बच गया 2 पाई a⁵, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, a³ से a5 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, a²। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z² किसके बराबर हो गया, a² के बराबर हो गया। फ्रॉम द थर्ड पार्ट हमने लिखा भी था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z² किसके बराबर होता है, a² के बराबर होता है। तो ये हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी भाई, जो कि कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। ओके, थैंक यू।